हेलो दोस्तों, हम लिमिट के ऊपर सम बना रहे थे। अब 3 सम हमने बना लिए थे और 3 बाकी थे। यहाँ पहले एच एक्स लिखा हुआ था, ये एक्स नहीं एच है। हाँ, तो देखिए चौथा नंबर, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसमें क्या है, एच टेंस टू जीरो, एच का वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं जीरो। ये क्या होगा, साइन एक्स माने जीरो आएगा, अर्थात ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ। तो इसको भी कैसे करते हैं, कुछ फॉर्मूला लगाते हैं। यदि मैंने इसको साइन सी और साइन डी में कर दिया तो आप लोगों को पता होगा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। यही फॉर्मूला होता है ना ट्रिगोनोमेट्री में। अब देखिए इसका यूज करके हम इसको लिमिट करते हैं। लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो, क्या होगा यहाँ साइन टू कॉस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई एच। नेक्स्ट चलते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर का देखिए क्या कर सकते हैं, टू कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू, इसको क्या कट जाएगा दोनों, साइन एच बाई टू। अब देखिए डिवाइडेड बाई एच, तो हमारा क्या है कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ एच है, यहाँ हाफ है, तो इसको हाफ कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला बना मैं अप्लाई कर सकूँ। तो ये हो गया टू कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एच बाई टू, इस एच को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, हो गई नहीं। ये पूरे टर्म क्या है, एक टर्म है, ये मल्टीप्लिकेशन है। टर्म्स किससे अलग होता है, प्लस और माइनस से। तो ये 2 और ये 2 भी कट गए, तो मेरे पास क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू, इसको दो देखिए एक ये फंक्शन हुआ, एक ये फंक्शन हुआ, तो अलग अलग कर सकता हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू। अब देखिए एच टेंस टू जीरो, अर्थात यहाँ के हाफ एच डिवाइड बाई टू टेंस टू जीरो डिवाइडेड बाई टू, अर्थात एच बाई टू ऑल्सो टेंस टू जीरो। तो इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए इसमें वैल्यू पुट अप कर दूं तो क्या आ रहा है, यहाँ क्या था, कॉस था, कॉस, ये आ रहा है कॉस टू एक्स बाई एक्स प्लस जीरो तो कुछ नहीं होगा, इतने होगा, इंटू यहाँ वैल्यू पुट अप करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ लिमिट, इसके बदले लिख सकते हैं एक्स बाई टू। चलो एक और स्टेप कर देता हूँ, लिमिट एच बाई टू टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू। तो ये क्या हुआ, इक्वल टू ये हो गया कॉस, ये 2 था, ये 2 कट गया एक्स, और ये होल टर्म क्या हुआ, ये 1 हुआ इंटू 1 इक्वल टू कॉस एक्स आंसर। ठीक, कैसे कहाँ से फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ आएगा। इसका आंसर क्या हुआ, कॉस एक्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपने नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 5th नंबर सम। फिफ्थ में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वाई 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय x माइनस 1।
चलिए इसको तोड़ते हैं। यदि यहाँ पुट अप करेंगे तो वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा। यहाँ x के बदले y रखेंगे, y माइनस वाई 0 आएगा। ऊपर क्या है, y माइनस 0 आएगा, 0/0 फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट हुआ। अब देखिए इसके लिए लिमिट x टेंस टू y, इसको हम तोड़ते हैं। साइन x डिवाइडेड बाई कोस x माइनस साइन y डिवाइडेड बाई कोस y और x माइनस y। आगे देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये x टेंस टू y, एलसीएम लेता हूँ ऊपर का मैं, कोस x इंटू कोस y। ऊपर क्या आएगा, साइन x इंटू कोस y माइनस साइन y इंटू कोस x डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब देखिए साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू y, ऊपर का लिख सकते हैं साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू कोस x इंटू कोस वाई। तो आगे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, देखिए ये हम अलग अलग कर सकते हैं, साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, नीचे मल्टीप्लिकेशन में इसलिए कर रहा हूँ, इंटू 1 बाय कोस x इंटू कोस वाई। अब देखिए दो फंक्शन बना, एक फंक्शन इसको मान लेते हैं, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, तो दो फंक्शन को अलग अलग करता हूँ। लिमिट x टेंस टू y साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, लिमिट x टेंस टू y 1 बाय कोस x इंटू कोस वाई। अब इसमें मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ और इसको मैं सजा के दूसरी तरफ से लिखता हूँ। देखिए लिमिट x टेंस टू y, मेरे को क्या चाहिए फॉर्मूला में लाने के लिए, यहाँ लिमिट क्या है x टेंस टू, तो इसमें क्या है x टेंस टू y, यहाँ क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई, दोनों तरफ से y घटा देता हूँ, y माइनस वाई, तो x माइनस वाई टेंस टू 0, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x माइनस वाई टेंस टू 0 साइन x माइनस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई। इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ तो 1 बाय कोस वाई इंटू कोस वाई, कोस स्क्वायर वाई। अब देखिए ये होल टर्म के लिए मैं 1 लिख सकता हूँ, 1, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ इंटू सेक स्क्वायर वाई, तो बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर वाई, ये आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर सेक स्क्वायर वाई आंसर। समझ रहे हैं आप, देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं लिमिट के सम। इसमें क्या है पार्टिकुलर में 6, 7, 10 सम बना के दिया आप लोगों को, इसमें कैसे हम यूज करेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, जिसमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, इसका वैल्यू 1 होता है। इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं लिमिट निकालने के लिए, ये 10 सम जो बनाए मैंने, और एक स्क्विज थ्योरम जिसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, उसके आधार में भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लिमिट निकाल सकते हैं। तो और एक बचा लास्ट वाला, इसमें भी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सिक्स नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0,
जीरो एक्स एच तो है ही नहीं है, वाई टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, चेक कर लेता हूँ। ये वाई टेंस टू जीरो है, एच नहीं, वाई टेंस टू जीरो, एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अभी देखिए इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं जीरो एक्स एक्स एक्स, यहाँ क्या होगा एक्स एक्स एक्स, ये एक्स बचेगा, वाई जीरो होगा, एक्स सेक्स एक्स ये जीरो हो जाएगा, माइनस ऊपर जीरो आएगा नीचे भी जीरो, अर्थात ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ जीरो बाई जीरो। अब इसमें भी हम इसी तरह फार्मूला यूज करेंगे और एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना पड़े करेंगे। देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स सेक एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब इसको अलग अलग करता हूं मैं, देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो एक्स सेक एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये देखिए यहाँ ये कटा, तो मैं तीनों में देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तीन टर्म्स है। जब एडिशन सब्सट्रैक्शन हो अलग अलग फंक्शन के बीच में, तो हम तीनों को एक ही लिमिट के अंडर हो तो तीनों को अलग अलग तरीके से लिमिट दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट y टेंस टू जीरो, देखिए यहाँ y कट गया, इसको पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई, लिमिट ये हो गया, इसके आगे क्या था, सेक था, प्लस लिमिट y टेंस टू जीरो, अब देखिए इसको लिख लेता हूँ, x सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स, ये दोनों के बीच में, दोनों के लिए इक्वल टू, मैं दोनों में x है, देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x बाई वाई लिख लेता हूँ सीधा ही, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x कॉमन ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो ये जीरो तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या आएगा, सेक एक्स प्लस, इसमें देखिए लिमिट y टेंस टू जीरो एक्स बाई वाई, इसको मैं वन बाई कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, माइनस वन बाई कॉस एक्स। नेक्स्ट में देखिए सेक एक्स प्लस लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो, इसको मैं एक्स अभी ऐसे लिख रहा हूँ, इसको एलसीएम लेता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ऊपर क्या है वन माइनस, यहाँ आएगा कॉस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए इसमें मैं कॉस,
इसमें मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखिए ये हो गया sec x प्लस लिमिट y टेंस टू 0 x बाई वाई। इसमें cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 इंटू साइन c प्लस d अर्थात x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c x प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे आएगा cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। ये x और x कट गया तो क्या मिला मेरे को? sec x प्लस लिमिट y टेंस टू 0। देखिए यहाँ कर लेता हूँ एक बार, x बाई वाई 2 साइन 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन y बाई 2। ये पूरे इसके डिवाइड में क्या है? cos x प्लस वाई इंटू, तो ये y है ना, यहाँ पर y बाई 2 है तो इसको मैं यहाँ से ना लिख के क्या करूँगा, इसको x इंटू x ऊपर है, y तो नीचे है, तो ये करता हूँ मैं cos x प्लस वाई इंटू cos x इंटू यहाँ y करता हूँ, y को 2 से डिवाइड करता हूँ, इसके बराबर हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये 2 और ये 2 भी कट गया। अब देखिए sec x प्लस लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा? x साइन 2x प्लस वाई बाई 2 वाई बाई 2 हो। यहाँ इसको देखिए नीचे मैं लिखता हूँ, इसके नीचे ये मल्टीप्लिकेशन में है पूरे टर्म, तो cos x प्लस वाई इंटू cos x इंटू, देखिए इस टर्म को अलग कर देता हूँ, साइन y बाई 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2। अब देखिए ये लिमिट को भी अलग कर सकता हूँ। अब देखिए मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। देखो इस साइड ले जाता हूँ, अभी सभी टर्म हो गए इनमें से, अब इस साइड करता हूँ। देखिए अब ये इसके बाद देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं sec x प्लस लिमिट y टेंस टू 0, y का वैल्यू यदि मैं पुटअप कर देता हूँ तो ये क्या आएगा? ऊपर ये y 0 होगा, 2 कट जाएगा, तो ये करता हूँ, ये कितना आएगा? लिमिट यहाँ भी पुटअप कर रहा हूँ मैं, तो क्या आ रहा है? सीधा ही पुटअप कर देता हूँ, तो इसमें आएगा, देखिए यहाँ वो x cos x आएगा, ये cos x है, यहाँ साइन 2x 2 कट जाएगा, x साइन x डिवाइडेड बाई क्या आएगा? cos x इंटू cos x, और इसको लिमिट देता हूँ अलग, दूसरे वाले को, लिमिट y टेंस टू 0 क्या था? साइन y बाई 2 y बाई 2। आपको समझ आ रहा है? इतने टर्म का, इस टर्म का जो हो रहा है ये हो रहा है। अब ध्यान से देखना, मैंने लिमिट अलग कर दिया, लिमिट इसके लिए एक दे दिया, दूसरे के लिए एक दे दिया, जब इसको देने के बाद मैं डायरेक्ट पुटअप कर दिया वैल्यू। अब देखिए इक्वल टू sec x प्लस ये क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ x tan x इंटू sec x इंटू, ये पूरे को लिए देखिए y टेंस टू 0, तो y बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0 बाई 2 y बाई 2 टेंस टू 0,
तो मैं यहाँ सिर्फ y/2 लिख सकता हूँ, या एक लाइन में और लिख देता हूँ, इंटू लिमिट y/2 टेंस टू 0 साइन y/2 डिवाइडेड बाई y/2। ये पूरे टर्म कितना हुआ? 1 हुआ। तो आंसर क्या मिला? sec x प्लस x tan x इंटू sec x। तो आपका आंसर यहाँ पर पहुंच गया। तो देखिए थोड़ा सा जटिल था, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा। तो मैंने पहले भी 4 ना कितने 5 से बनाए थे, इसमें भी 6 सम बना के दिए। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको समझ आएगा। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप लोग को समझ नहीं आता है, आप भेज सकते हो मेरे को, मैं फिर से बना दूंगा। थैंक यू।